आ जाइए, जो भी बाहर में है सब लोग सर लोग और 5 मिनट थोड़ा सा, कुछ लोग बाहर में है, सबको हम एक बार जो है ना। ठीक है, आप लोग का वैसे भी बालू जमीन बहुत ज़्यादा है, तो जितना धान में पानी लगा दीजिएगा फिर पैसा बचेगा नहीं उतना। खेत का आर ऊँचा कीजिए, जो दिन बारिश हो पानी को रोक के रखिए। ठीक है, ये काम कर लेना है धान रोपने से पहले, और इसमें रिस्क नहीं लेना है। पटवन करते क्या खर्चा आ रहा है? 1 एकड़ भी कीजिएगा तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है, और डीजल का अनुदान के लिए इंतज़ार करते रहिएगा, वो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये काम पहले इसको ख़त्म कर लेना है। और काफ़ी दिन से बात चल रहा था, कितना धान, कौन धान है, क्या बिच्ची है, कितना लगाना है, और आप लोग का फिर हम देखें कि कितना BB11 कितना गिरा रहे हैं एक एकड़ में। 1 एकड़ में 24 किलो बिरार गिरा रहे हैं। क्या करते हैं 24 किलो का? 24 किलो में हम 12 एकड़ खेत लगाते हैं। वो हमारे हाँ सबका लगिए जाए 24 किलो के रंग लागी जाए 2 किलो कट्ठा के हिसाब से 2 किलो कितना दूरी पे लगाते हैं? कितना दूरी भर बीता इतना बोल रहे हैं कि इतना बोल रहे हैं? इतना बोल रहे हैं, तो बित्ता भी तो आपको पूरा नहीं हुआ है। और कितना पल्ली लगाते हैं साहब? 3-4 जितना हाथ में आ जाए सब। आप लोग का उम्र तो देखिए बहुत बढ़िया उम्र है ये, इतना दुनिया देखे हुए हैं। 4 ठो बच्चा एक परिवार का एक घर में रह पाता है। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है ना, बच्चा बड़ा हो जाए, परिवार बड़ा हो जाए तो फिर अलगे हो जाता है तो बढ़िया रहता है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, समय का अनुकूल। तो 5 ठो 6 ठो धान डालिएगा तो सब लड़ाई नहीं करेगा आपस में। जब बड़ा होगा धीरे धीरे तो लड़ाई करेगा कि नहीं? करेगा। सिंगल धान लगाना है। आप लोग वो जमाना देखे हुए हैं। 24 किलो बिरार मतलब हम सुने मेरा माथा घूम गया कि क्या कर रहे हैं आप लोग। हम बोले कि एकड़ में 2 किलो डालना, 2.5 किलो डालना है, तो विजय जी परेशान हो गए कि 2-2.5 किलो में सर कैसे लगेगा उतना, तो कट्ठा में लगा देते हैं। आप बोल रहे एकड़ में लगाने के लिए। हमको परेशान कर रहे थे सर। क्या है मतलब आप लोग बहुत पैसा है क्या कि मतलब 24 किलो बिरार खरीदेंगे, 150 रुपये किलो का बिरार खरीदेंगे, 24 किलो करेंगे, क्यों? क्या चल रहा है ये? एक धान रोप देने के बाद हम लोगों के यहाँ बाढ़ आता, बाढ़ में वो धान को रोक दिया जाता है। अगर सिंगल धान लगा देंगे तो उसको रोक दिया तो अगर गल जाएगा तो आपके पास आप लोग का क्या बोलते राकेश, हम लोग खरमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो पहले से पतला पतला करके लगा आप लोग ये नहीं करते जैसे मेरे उधर गांव में खरमान बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे एक कोना में जो है इतना इतना दूरी पे घना करके लगा देते हैं। ठीक है, तो उसका कारण क्या है कि जैसे आप बोले जो मर गया तो वो सबको फिर टोप टाप करने के लिए जो है ना, उसको फिर उखाड़ के अलग अलग जगह पे लगा देते हैं। भूल गए ये सब चीज अब, है ना? नहीं भूले नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मक्का लगाते हैं तो ये पोल पर बीज गिरा देते हैं। ठीक है, अगर पौधा नहीं आएगा तो उसको रोपेंगे, ठीक है, इसलिए लगाते हैं। मगर उसमें भी बाल में अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद वो जो है लगा देते हैं तो ये गारंटी श्योर एंड सर्टेन नहीं है कि वो लग ही जाएगा, क्योंकि वो लगा हुआ पौधा दब देता है, इसको छाप देता है, ये पौधा विकास नहीं कर सकता है। बिरार जहाँ पे रहता है वहाँ पे छोड़ देते हैं ना, वो नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं जब खेत का कादो कर लिए, जब खेत रोप रहे हैं तो एक कोना में थोड़ा सा घना करके रोपना है, इतना इतना दूरी पे रोपना है। अब उसमें से जो है बिजड़ा निकाल दो ठो पूरा अलगा लेना है और उसको जहाँ जहाँ मरा है वहाँ पे टोप लेना है। अच्छा, तो इस बार तो ट्राई कर रहे हैं ना? हम ट्रायल कर लिए। किसी के पास भी ऐसा तो है नहीं कि मतलब आधा एकड़ 1 एकड़ में कर रहे हैं, सब छोटा छोटा में ही कर रहे हैं ना, उतना नुकसान तो बर्दाश्त कर सकते हैं अगर नहीं हुआ तो। सही बात है ना? वैसे भी हम फिर भी बिरार बढ़ा के ले आए हैं। सर एक मिनट, ये लोग करते हैं
अहाँ सब देशी धान के खेती करै छलियै तऽ फर लगा लियै वह चीज सब जे बाजले वह चीज वएह चीज जकरा गल जाए रहा जाए तो उखाड़ के ओकरा जितिया तक रोपिए अब बढ़िया धान कहलिए सही बात वह बात हमरो आरो अपने ने छै मगर सबसे पहले एकटा बाबू अघनी धान रहे अघनिए छी सर सब जे जा रहल छै अघनिए धान और जो आप बोल रहे हैं अघनिए धान के बीजा बीजा बीबी 11 में भी हम कर रहे हैं 6 साल से कर रहे हैं हो रहा है बढ़िया बीबी 11 में भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अच्छा देखिए तो बीज का हो गया ज्यादा इतना घना करके नहीं लगाना है। पौधा से पौधा का दूरी आप लोग ये जो बता रहे हैं ना ये नहीं रहेगा और इसका कड़ा बित्ता रहेगा मतलब 10 इंची कम से कम इतना 10 इंची एक एक धान जो है कम से कम जैसा हम बता रहे हैं उस हिसाब से करके अपना खेत में भी देखिए। पहला साल में आपको कम से कम उसमें 30 से 35 बच्चा कम से कम आएगा एक धान में। एक पौधा से 30-35 तो बच्चा निकलेगा। उसमें मान के चलिए आधा में शीशा लगेगा आधा में नहीं लगेगा तो 15-16 तो शीशा आपको एक में लगेगा। अब जो आप 7 गो 8 गो भी पल्ली डालते हैं उसमें भी उतना ही आता है आपको। तो पहले जो 24 किलो का बिरार का खर्चा है वो आपका कम हुआ। पहले ये फायदा देख लीजिए। जितना लेबर आप लगाइएगा तो लेबर का क्या है जितना घना जितना पल्ली उखाड़ेगा उखाड़ने में भी टाइम लगता है। 24 किलो धान का पल्ली उखाड़ना और 2 किलो धान का पल्ली उखाड़ना अंतर लगेगा ना लेबर में। तो 2-4 ठो आपका लेबर भी बचेगा रोपाई के टाइम पे कम से कम। ये बिच्ची जो डालना है ये बिच्ची ऐसे नहीं डालना है कि आया जो भी पैकेट वाला लेके आया या हम जो आपको दिए जैसे भी दिए बस उसको लिए और छीट दिए खेत में, ऐसे नहीं डालना। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसको टीका लगता है तो आपको जो है धान को भी टीका लगाना है। और पहले जो है धान में से छटाई करना है। जो सबसे मजबूत बिच्ची है उसको लेना। आप लोगों में से कोई सब्जी का खेती करते हैं या कोई बाड़ी कर रहे हैं? करते हैं। पुराना जमाना का फिर थोड़ा सा बात कीजिए 25 साल 30 साल पहले जो सबसे पहला कद्दू होता था जो सबसे पहला भिंडी होता था बड़ा तंदुरुस्त होता था उसको बिरार के लिए रखते थे कि नहीं? तो वही चीज़ बाकी फसल में भी है। धान में भी आपको सबसे बड़ा शीशा कहाँ पे है एक जैसा रंग वाला कहाँ पे है उसको हर साल आपको छांटना है। तो बिरार का सबसे पहले कहानी ये जान लीजिए कि जो आपको दे रहे हैं ये साल अगले साल अगर मांगने आइएगा तो डबल रेट कर देंगे। हम बिरार का धंधा नहीं कर रहे हैं आप लोग के साथ में। हमको बिरार नहीं बेचना है आपको अपना धान का बिरार खुद बनाना है। ये समझ गए हैं कि नहीं? अगले साल नहीं देंगे हम बिरार, हम पहले बोल रहे हैं। अपना उगाइए अपना रखिए, ठीक है। जितना दुकानदारी पे निर्भर कीजिएगा चाहे हम दुकानदार बन जाएं चाहे कोई दूसरा आदमी बन जाए कोई फायदा नहीं है, पैसा नहीं बचेगा। साल भर धान रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग रखते ही हैं। कभी चूड़ा बनाने के लिए कभी कुछ बनाने के लिए रखते हैं ना, वैसे ही ये भी रहता है, बहुत आराम से रहता है। अब ये जो धान आपको दे रहे हैं आपको क्या करना है, जैसे कोई भी बाल्टी लिए, हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए छोटा सा ग्लास लिए हैं। इसके अंदर आप जो सबसे सस्ता नमक जो मिल रहा है मार्केट में पहले वो लीजिए। और है और भाई वॉलंटियर सब बोलिए ना, काहे काटिएगा, बोलिए ना, आपको इसमें पानी और नमक मिलाना है। थोड़ा सा नमक डालिए, पानी डालिए, उसको मिलाइए, फिर डालिए, फिर मिलाइए। और ये जो आलू है जब तक ये आलू ऊपर हेल नहीं जाएगा तब तक आपको उसमें नमक मिलाना है। आसान है, कोई इसमें ये तो नहीं है कि 15 किलो ये डालना है 10 किलो वो डालना है, इतना माथा लगाना है, उसको जोड़ घटा करना, कुछ नहीं करना है ना। कर सकते हैं इतना? आप ही लोग में से कोई बनाइए फिर ऐसा। और पानी आप ही लोग बैठे हैं आगे, देखिए इसको। और थोड़ा सा पानी डालना। तो कुछ है मिलाने के लिए, है कुछ चम्मच वम्मच है कुछ, या बत्ती दीजिए ना, बत्ती दे दीजिए कोई। अब इसको डाल के एक बार चेक कर लो पहले गिर रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी देखिए अब ये नीचे बैठ रहा है
मतलब इसमें और नमक डलेगा। जब तक ये आलू ऊपर नहीं उठता है तब तक नमक डालना है। ये चम्मच है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसी में हो जाएगा। ये इससे 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 बढ़िया हो जाएगा। और क्या फर्क होता है? नहीं पड़ेगा, हाँ नेचुरल है। थोड़ा सा कोई धान वान है आपके पास? नहीं तो उसी में से दे दीजिए जो लाए हैं। काला नमक का ही दे दीजिए। काला नमक, हाँ, काला नमक धान। लंबा होगा वो थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा सा धैर्य रखना है। ये नहीं कि मतलब है पूरा पैकेट तो आधा पूरा पैकेट डाल दें। ज़्यादा भी नहीं डालना है, उतना ही डालना है जितना में बस ये ऊपर उठ जाए। आप कुछ बोल रहे थे कि ये करने से क्या होगा? हाँ बताइए। इसमें सर धान का बिछड़ा को डालेंगे सर, हाँ जो इसमें पावर कम रहेगा सर ऊपर अलग जाएगा, जो सही बीज रहेगा सर नीचा चलेगा। ठीक, यही इसके पीछे कहानी है। कोई जादू नहीं हो रहा है, कोई मेला में तरकीब नहीं दिखाया जा रहा है। आप लोग को सब पता है, हम बस आईना है जो आप लोग के सामने आए हैं उस चीज़ को बताने के लिए जो आप लोग को पहले से पता है। तो इसमें जितना भी मजबूत धान है, 5 उंगली बराबर तो नहीं है। आप सीसा भी छांट लिए बिरार रखने के टाइम पे, बढ़िया छांट लिए, लेकिन सब तो धान उसमें भी बराबर नहीं होगा। खखरी तो चलिए आपका थ्रेसर में उड़ जाएगा, लेकिन उसमें भी जो थोड़ा सा कमज़ोर होगा उसको हम लोग ये तरीक़ा से छांट देंगे। तो इसके बाद इसमें जो है धान डालेंगे, ये आलू हटा देंगे, धान डालेंगे। जो धान नीचे बैठ गया उसको रखना है बीज में, और ऊपर वाला जितना है उसको छांक के उसको माल जाल को खिला दीजिए, दर्रा वर्रा बना दीजिए, जो चीज़ में काम में लेना है ले लीजिए। फेंकने का नहीं है, उसमें भी चावल है, उसमें भी इस्तेमाल हो जाता है वो। फिर इसके अंदर का जो धान है इसको आपको बढ़िया से जो है 2 बार 3 बार पानी से धोना है ताकि ये नमक सब हट जाए। बस थोड़ा सा डालना है। ठीक है, देख रहे हैं? तैयारी रहा अब हर बार फोन करके तक नहीं है बाबा। अब ज़्यादा अगर नमक डाल दीजिएगा तो बहुत सारा धान ऊपर उठ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं इसको डालिए, आलू डाल के चेक कीजिए, फिर डालिए, फिर डाल के चेक कीजिए। अब बहुत ज़्यादा डाल दीजिएगा तो सब ऊपर उठ जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। अब इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा ये फूलेगा, जो नीचे बैठ गया 15 मिनट इसको छोड़ दीजिए, ऐसे घोंट के 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है ऊपर वाला सबको छाँक के हटा दीजिए, गमछा से, छन्नी से, जो मिलता है हाथ से हटा लीजिए। अब नीचे जो बैठ गया है इसको बढ़िया से 2 बार 3 बार पानी में धोइए, और उसके बाद जो है जीवामृत बनाने बोले थे आप लोग को, कितना अभी बनाए हैं? बनाए सर, कौन नहीं बनाए हैं वो जरा हाथ खड़ा कीजिए। काहे? अच्छा चलिए, आप लोग तो नए हैं। नहीं, जीवामृत बनाने बोले थे, गोबर, कपूत, बेसन, गुड़ बनाए बन गया है ना? सर, बनाए, यूज भी किए। हाँ, मीट में यूज किए, मीट को बढ़िया चला। उसके बाद जब हम और विजय सर दिमाग लगाए, जब बैंगन मीट लगा के देखते हैं, 2 कट्ठा बैंगन था, जैसे 16 डिस्मिल बैंगन में हम उसको डालें, जिस हिसाब से आप बताए थे, जो पानी जहाँ पे नल्ला चल रहा है वहाँ पे डालना, हाँ, उसी हिसाब से डालें। हम थे, विजय सर थे और ज्योतिष बाबू थे, सब मिलकर वहाँ डाले, लेकिन एक भी बूटा बैंगन का नहीं लगा। कब लगाए हैं? ये लगाए थे सर, हो गया 1 सवा महीने। अब ये जो गर्मी जिस टाइम बढ़ रहा था, थोड़ा सा मौसम ठंडा होने दीजिए तब लगाइएगा। हम लोग का जो किसान है वो
इसका जो टाइम होता है उसी में लगा दिया। वो अरली लगा रहे थे, हाँ अर्ली था और पौधा छोटा था सर। गोबर ओबर था नीचे, गोबर डाल रही है। गोबर तो हमारा साथ ट्राली डरते और रहे। वो आप भी तो वो नहीं किए थे कि वो नदी वाला, वो नहर वाला बालू अपना खेत में फैला दिए हैं। नहीं सर, एक आदमी आप लोगों से कोई मड़वा कर रहे हैं, वो बाद में हमको बताया कि ऊपर से और बालू डाल दिए हैं खेत में। हाँ ठहरा भवन है। ठीक है, वो खेत वाला जो तैयारी है ना, उसके ऊपर अभी बात कर लेंगे, धान में भी। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ गए, इसको धोने का समझ गए। इसको धोने के बाद जो है ना, एक दूसरा एक चीज़ बनता है बीज अमृत। जैसे जीवामृत बना रहे हैं, तो ऐसे एक चीज़ बनता है बीज अमृत। उसका आपको पूरा विजय जी जो है ना अलग से डिटेल वगैरह सारा बता देंगे। यही आपको बनाने में मदद भी करेंगे। उसमें ताज़ा गोबर लेना है, जो खैनी वाला चूना है, गर्मी निकाला हुआ, पैकेट वाला वो नहीं कि उसको डाले एकदम वो हो गया। तो नया चूना लीजिएगा, उसको भी थोड़ा पानी में डाल के उसका गर्मी निकाल लेना है। चूना डलेगा, गोबर गौमूत्र वगैरह डलेगा थोड़ा, वो बता देंगे आपको एक पूरा। बताइए ना फंक्शन, हम लोग भी न समझ जाए। वो देखिए, हम अभी आपको जितना बोलेंगे ना, फिर आप बोलेगा इतना ग्राम कितना ग्राम कितना, ये उससे बढ़िया है कि जब बनाइएगा तब देख लीजिएगा। नहीं बनाएंगे न फंक्शन, आप बता दीजिएगा तो हम लोग भी जान लेंगे कि नहीं याद रहेगा, कागज कलम लाए नहीं आप रिकॉर्ड कर नहीं रहे, उसको छोड़ दीजिए, उसमें नहीं घुसते हैं। ठीक है, बता दे, हमें सब्जेक्ट का बता दे। हाँ, बीज अमृत का बता दो। बीजामृत अगर बनाना है कि 1 kg के लिए आपको, ठीक है, सीड ट्रीट करना है, तो अब 20 लीटर बनाना है तो 20 लीटर पानी लेंगे आप, और उसमें 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम चूना भिगो देंगे शाम को। चूना पहले नहीं डालना है, पहले उसमें गोबर डाल देना है। पानी मतलब एक ड्रम जो भी छोटा सा ले लीजिए, उसमें गोबर एक कपड़े में बांध के लटका देना है, उसका जो भी अर्क है उसके अंदर चला जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें गौमूत्र मिला देना है। ठीक, और फिर अगले दिन सुबह उसमें क्या मिलाना है, चूना मिलाना है। समझ गए ना, चूना पहले नहीं मिलाना है। चूना का मात्रा कितना होनी चाहिए? 5 किलो गोबर लगे, ठीक है, हमने साफ कपड़ा में बांध दिए। एक बर्तन में करीब 20 लीटर पानी लगे, ठीक है, वही में डुबा देवे वो पोटरी, गोबर वाला पोटरी डुबा दिलिए, साँझ में डुबा दिलिए, छोड़ दिलिए, खुल जेते भर रात। ठीक है, भोरे में ओकरा फिर खूब बढ़िया से कपड़ा के एक्सक्यूज कर दिए ना, सबका रस निकल जेतै। 3 से 5 लीटर पानी मिला देवे ओमे, वो जो कहलखिन हर चूना वाला ओकरा साँझे में भिगा के रख देवे। अब भोर में वो चूना वाला पानी ओमे मिला देवे, दवाई। ठीक है ना, तो 1 एकड़ के बीज के टिफिन मस्त सफिशियंट। वो दवाई कौन काम करता है? सुंदर पूरा गप तक ना बीच में तो बीच समझिए ना पूरा गप। दवाई बन गए। अब जे आप 40 किलो मान लीजिए बीज ले लिए, ठीक है ना, वो बीज के में डुबा दिलिए सीरियल धान गेहूँ के बिया के बाद 10-15 मिनट छोड़ दिए डुबा के, फिर निकाल के छाया में सुखा लेलिए। वो भा गेलै सीड ट्रीटमेंट, ओकर कोटिंग बन जाइ छै, कोनो भी बीमारी माटि वाला जे रहै छै ना ओहि पर नहीं लागतै, जड़ के बढ़वा रहना ओकरा मजबूती देते। ठीक है, बुझ गए बात। अब पल्स में करबे का मूंग क्यों करते ट्रीटमेंट, चना करते पल्स में डुबेलिए निकाल देलिए, हम रखबे नहीं बेसी काल, कोट होते मुलायम, बेसी काल में खराब धान वाला के 10 मिनट 15 मिनट छोड़ देलिए, निकाल लेलिए, छाया में सुखा देलिए, करवा दिए। ठीक है, कोनो कंफ्यूजन? टीका लग जाएगा, बिच्ची में टीका लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है टीका लगाने के बाद अब जैसे धान तो आपको छींटना ही है, तो इसको आप सुखाने का छोड़ सकते हैं, और उसी में थोड़ा जीवामृत भी छींट दीजिए उसके ऊपर, बोरा वोरा में करके उसको बंद कर दीजिए, थोड़ा मुंह फटने दीजिए धान का, तब उसको छींट लीजिएगा जहाँ पे भी आपको पल्ली तैयार करना है। ठीक है, इतना समझ गए। अब जो खेत में आपको पल्ली तैयार करना है उसमें भी जो है जो जीवामृत बनाए हैं वो जीवामृत उसके अंदर डालिए, जो सड़ा हुआ गोबर है, कंपोस्ट है जो है वो सब उसको डाल के कादो आदो करके पहले से उसको छोड़ दीजिए, 2-3 दिन उसको पहले छोड़ दीजिएगा।
उसके बाद फिर जो भी अपना नाली वाली निकालना है, नाली निकाल के ये बिच्ची उसमें डाल दीजिएगा जैसे उसका मुंह फटेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। खेत तैयारी करना है, वापस से गोबर डाल दीजिए, जीवामृत डाल दीजिए। खेत में कुछ लगाए हैं, मूंग लगाए हैं, ढैंचा? मूंग है और अभी मकई कट रहा है, मूंग है अभी प्रेजेंट में। अच्छा, और कितने लोग का ऐसा है कि मकई वाला खेत है उसमें धान लगाने वाले हैं? हाँ, धान पड़ा हुआ प्राय 90% है ना। तो उसमें अभी खेत जब बारिश वारिश हो रहा है ना, उसमें जीवामृत जो है बाल्टी से छींटते रहिए। बाल्टी में उसको लेके जाइए, साथ में मग वग रखिए, उसको छींटते रहिए। जिस दिन बारिश हो रहा है खेत में इसको छींटते रहिए जब तक कादो नहीं कर रहा है। कादो करने के टाइम पे भी देखिए जितना भी जीवामृत डालिएगा ना उतना कम है। अभी सबका खेत का बैंड बजा हुआ है, चाली है नहीं, गुरगुरा है नहीं, बाकी सब जितना छोटा जीव जंतु है जो दिखता नहीं है वो भी नहीं है। तो जितना डाल सकते हैं डालते चलिए। कम से कम जो बता रहे हैं 200 लीटर 1 एकड़ में, उसको हर महीना 200 लीटर कम से कम डालिए। ठीक है, पल्ली जब निकल जाएगा, दूरी आपको बताए 10 इंची, कम से कम 10 इंची बटा 10 इंची एक रोपिए। एक कोना में थोड़ा सा घना करके रोप लीजिए, इतना दूरी पे रोप लीजिए। जैसे 10 इंची पे लगाए ना, तो बीच में 2 ठो और लगा दीजिए। वो 2 ठो जो है उसको उखाड़ के जहाँ पे मरेगा वहाँ पे उसको रोप दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा इतना। पानी जिस टाइम पे डाल रहे हैं खाली पानी नहीं डालना है, जीवामृत साथ में चलाना है। अब जीवामृत का बना बता दें कैसे बनाते हैं, नहीं जानते हैं। आप लोग में से बनाए ना जीवामृत, आप लोग बताइए कैसे बनाए। बता दीजिए। इसमें तो है सब गाय का मूत्र हाँ और गोबर, हाँ, एक शक्कर और बेसन बेसन मिला कितना गाय का गोबर, कितना गोबर, कितना बेसन? 20 लीटर गोबर, बता रहा 20 किलो गोबर। जैसे 200 लीटर के लिए 200 लीटर पानी ले लेंगे। और उसके बाद काउडंग 10 केजी, उसमें गाय का गोबर 10 केजी लेंगे। फिर उसके बाद काऊ यूरिन है वो 10 लीटर ले लेंगे, गौमूत्र जिसको कहते हैं वो 10 लीटर ले लेंगे। फिर उसके बाद जो जगरी गुड़ मिठा जिसको बोलते हैं वो 2 केजी गुड़ ले लेंगे। फिर पल्स जो भी दाल रहेगा दाल आपके का पास, जो भी दाल रहे रहता है बेसन टाइप, जो खराब जिसमें घुन हाँ। लगा हो वो वाला पिसा के। जैसे कि कोई मतलब दुकान पे जाइएगा तो वहाँ पे देखिए कि जो चना के दाल में जो छेदा छेदा रहता है तो वेस्ट ही जाता है। इससे बढ़िया उसको सस्ता दाम में खरीद के खुद पिसवा लीजिए, ताकि 80-90 रुपये किने से बढ़िया है कि वो सस्ता में भी मिल जाएगा और वो अपना काम भी आ जाएगा। वो बेसिकली इसलिए कि उसमें कीड़ा जल्दी लगेगा तो जल्दी फर्मेंटेशन होगा। 2 केजी वो ले लेना है, ये क्या बोलते हैं उसको, दाल के जो बेसन होगा, जो भी आटा, हाँ हाँ उसके बेसन। बाद एक मुट्ठी सॉइल, जहाँ पर जैसे कि बड़ा सा पेड़ है, बहुत सारा मतलब बहुत दिन से पेड़ है, उसके नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी ले लेना। फिर उसको क्या करना है कि 200 लीटर वाटर पे एक टैंक में, प्लास्टिक में वाला टैंक में उसको मिक्स करके ले करके, और फिर उसको क्या करना है, ब्रिज से क्लॉकवाइज यानी कि सीधा घुमाना है, रख करके सीधा घुमा करके, और उसको ना 24 घंटा के लिए छोड़ देंगे। फिर उसको ये सब चीजें मिला के उसमें सिंचाई 24 घंटा के लिए सिंचाई छोड़ के देना। टाइम में ना उसको यूज करते हैं। हमको लगता है इसमें कम से कम 25-30 आदमी बनाया है जीवामृत। हम 20-20 किलो का बनवाए हैं। 20 किलो गाय का गोंद, 20 शक्कर किलो मिला गोबर। रहे हैं ये लोग, शक्कर मिला रहे हैं, गुड़ मिलाओ, गुड़ 2 किलो गुड़ बोला शक्कर मिलाने के लिए। शक्कर बोलता है वो अलग बात है। आसानी भाषा में, ठीक ना, 10 किलो गोबर ले लो, बेच लेते, 10 किलो गाय के पेशाब, आपका तो गाय के पेशाब में की कर दो, है ना, समस्या है ना। तो बथान पर गाय के पेशाब से गोबर मिल जाए, मिला तो वह जैसे पेशाब मिलल रहे वह गोबर 10 किलो ले लेगा, समझ देगा। अगर जमा कर सके चीज के साथ तो और बढ़िया बात है। तो 10 किलो गोबर लिए 10 लीटर गाय के पेशाब लेंगे, 1 ड्राम डाल दिए करीब 200 लीटर वाला, ठीक है ना। खाली पानी दे लिए ना तो बढ़िया से ले लिए, ले लिए
गुड़ 2 किलो ले लीजिए, छोआ वाला गुड़ जो सस्ता होगा वह खरीद लीजिए, है ना। आज बहुत लोग गन्ना किसान थे, फिर वे रस ले लिए, मीठा चाहिए बस, मीठा से 2 किलो गुड़ ले लीजिए, बेसन खराब भए गेल घर में या दाल खराब भए गेल पिसा देलिए, 2 किलो दाल पिसा देलिए, मूँग खराब भए गेल पिसा देलिए, गुआरफली के खराब भए गेल पिसा देलिए, चना खराब भए गेल पिसा देलिए, नहीं तो 2 किलो बेसन कीन लीजिए, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन। आ कहे छे पीपर के जड़ के कर के माटि लिखल छै, किया कहे छे पीपर के जड़ के तर? पीपल की विशाल बहुत पुरान होइ छै। विशाल किया है छे? ओकर जे सॉइल छै ने माइक्रोब बहुत भयंकर छै, बढ़िया जीवाणु छै, जामुन के काज करे छै, जोड़न दही जमबै छै ने ओ जो ओकरा तर से जब माटि में बहुत करोड़ों करोड़ों जीवाणु बेसी बढ़िया जीवाणु छै। अगर मान लिअ बाद में पीपर की गाछ भेटि की करबै? तखन की करबै? जब पक्का जो मेड़ छै ने खेत के मेड़ पुरान मेड़ ओके तर से माटि कैसी माटि ले लेलिए करीब आधा किलो दए देलिए, आ ओहिमे 180 लीटर पानि मिला देलिए, ड्राम भरि गेलै, डंडा ले लिए हल्का सा ना घड़ी के घड़ी घूमै छै ने धीरे 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 मतलब कते काल में सेकंड के सुइया घूमै छै, स्थिर से एक बेर घुमेलिए ना, 2 बेर 3 बेर घुमेलिए भोर में, फिर 2 बेर 3 बेर साँझ में घुमेलिए, बोरा से ढक देबै, ओकरा ऊपर ढक्कन नहीं लगेबै, ढक्कन लगे फर्मेंट कर देबै, बोरा से ढक देबै, बोरा तो घर में रह छै ना, बोरा से ढक देबै, तो खूब अगर गर्मी रहते तो 3 से 4 दिन में बन जेतै, जाड़ा में कहीं 7 दिन लागे बने आ पूरा एकदम घर में जेबै ने जेना छोआ नहीं महकै छै ओहन तरह के स्मेल आयत, देखे में जखने स्मेल बढ़िया एलै छोआ वाला स्मेल तैयार भए गेलै। ठीक छै, ई भए गेलै अहाँके 1 ड्राम जब बना लेलिए तो 1 किलो खेत के वास्ते लगभग, लेकिन शुरू में एक एकड़ में देबै कहियो भेट दियौ नहीं, शुरू में अहाँके बेसी देबै, ऑर्गेनिक कार्बन कम छै खेत के, ओकरा बढ़ेबै तकर बाद बात बुझि गेलियै, कोनो दिक्कत छै बनबैमे ने। डंटा छेबे करे, एकटा ड्राम किने पड़तै प्लास्टिक वाला, तो ड्राम कीन लेबै, डंटा छेबे करे, गोबर छै, यूरिन छै, पानि छै, गुड़ छै, बेसन छै, माटि छै, या तो चाही यार की चाही, अपनो लेबरो नहीं लागे छै, एक आदमी कए सकै छै, अपना हम कए सकै छी, आधा किलो 1 किलो है ना, बस जामुन के काज करते और आप लोग के लिए जगह ज्ञान नहीं से मही से मही के गोबर के कोन नहीं है डालिए ना, डालिए डबल कर दीजिए, डबल क्या दियो माही अंदर ले आता ना कहीं क्या के गोबर से कम रहे है, इतना बार का डबल क्या दियो तखन इफेक्टिव है, लेकिन गाय सर्वोत्तम, आ देसी गाय अगर हुए साहिवाल गिर जे भी हुए जर्सी ना देसी गाय हुआ तो और बढ़िया नहीं बुझलिए, जब नहीं छै जे छै ओकरे उपयोग करबै ठीक ना, लेकिन अगर गाय भेटै तो गाय बढ़िया, 1 से 2 गाय अगर ये अहाँ 30 एकड़ तक खेती कए सकै छी, ठीक ना, यह तरीका छै, 2टा गाय काटै छै, ठीक छै, और कोनो में दिक्कत बीजामृत बनाने के लिए, लेकिन सर बनाया है 20-20 किलो का ही लोग। ठीक है, बढ़ा दीजिए, ज्यादा बनवाइए ना जी बढ़ा दिए, बनाने में क्या दिन कितना दिन लगता है? 1 ड्राम में कितना लगता है? 200 बड़का ड्राम लेवे ना 200 लीटर वो ड्राम वो में बनाओ ना, तो जते में बनेबे बढ़िया होते ना बढ़िया, खेत से दिमाग पीट करे छै है ना, भूख छै हमरा 4 रोटी खूब 1 रोटी हेतै कि जो भैर पेट खाना देवे न पड़तै, अहाँ ओहिमे 10 ग्राम डाल देबै थोड़े नुकसान करतै एकरा में, कि जो 2 किलो जहर छै ना छै जहर 10 ग्राम देबै बढ़िया बात छै, जतेक बढ़िया ओकरा माइक्रोब बनेबै माइक्रोबायोम ओतेक बढ़िया फसल हेतै, बुझ गेलिए बात? ठीक है, कंटिन्यू करिए। ठीक है, आप लोग को मट्टी जहाँ मिलता है मट्टी तो लेके उसको डालिए लीजिएगा, वो आपका लोकल बैक्टीरिया सब रहेगा वो और बढ़िया रहेगा। अब बाकी पूरा भारत का जितना हम जमा कर सकते थे वो पहले भी दिए हैं विजय जी को, आज भी एक डब्बा लेके आ गए हैं जोड़न, ये भी जोरन है, जो 2 लोग वहाँ पे कीजिएगा सर वाले में, आप लोग भी इसमें से जोरन ले लीजिएगा, इसको भी मिलाइए। सर तैयारी करने रही है, हाँ तो इसको भी उसमें मिला दीजिए, ये भी ले जाइए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए,
मट्टी आसपास के लोकल का जो है वो भी डाल दीजिए बढ़िया, जहाँ पे खाद दवाई नहीं पड़ता है मट्टी में। और उसको बना के खेत अभी आपका परती है, धान रोपने में बहुत टाइम है, ड्राम में माल तैयार हुआ, आलस नहीं करना है, उठा के खेत में फेंक दीजिए। उसी में थोड़ा सा छोड़ दीजिए लास्ट में, और उसी में फिर पानी, गुड़, गोबर, बेसन मिला के जोरन वोरन सब उसमें पहले से रहेगा, फिर उसको बनाइए। हाँ बोलिए। बोले तो बीज जो गिराएंगे उसके लिए आप ये नहीं बताए जो कितना एरिया क्या होना चाहिए पर किलो या पर बीज गिराने का एरिया? हाँ जितना आप लोग जो 24 किलो गिरा रहे हैं ना, उतना जगह तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा रखना है आपको कि बिच्ची से बिच्ची जो है ना, कम से कम थोड़ा सा इतना दूरी रहे, उखाड़ने में आसान हो। ये जितना भी धान आपको दे रहे हैं, और इसका जो आप पल्ली जब उखाड़िएगा ना, तो BB11 का जितना लेट आप उखाड़ते हैं और उसमें भी आपको जड़ उतना बड़ा नहीं मिलता है, इसमें आपको जो है 15 दिन के अंदर धान इतना बड़ा हो जाएगा, 15 दिन के अंदर रोपने लायक हो जाएगा। बाढ़ वाले खेत में नहीं होगा, जिसमें ज़्यादा पानी है उसमें नहीं होगा, लेकिन बाकी खेत सब में लग जाएगा। और जड़ जो है उसका जितना ऊपर दिख रहा है उसका आधा तो कम से कम नीचे हो जाता है। और एक आप लोग का देखें आदत और कि वो धान सब उखाड़ के उसको पूरा ऐसे झटक के मारते रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसको पानी भर के रखिए खेत में जब उखाड़ना है, और उस टाइम पे उसी में उसको हल्का हाथ से कर लीजिए, उसको ज़्यादा झटकिएगा नहीं। 15-20 दिन का बिरार आपको लगाना है खेत में, ठीक है। इसको 30 दिन 40 दिन नहीं रखना है, हाँ, तो 15 से 22 दिन भी कर लीजिएगा। आप 15 से जितना लेट कीजिएगा ना, उतना उसका बच्चा देने का क्षमता घटता है। तो आपका उपज घटेगा। लेकिन आप लगा के देख लीजिए साल पहले, जितना में आपको लगता है कि हाँ इतना बड़ा में हम लगाएंगे, तो उतना बड़ा का इंतजार करके लगा लीजिएगा। रोपने के टाइम पे थोड़ा सा झटका देना दे दीजिए, जितना झटका दीजिएगा उतना नीचे से और बच्चा वो छोड़ देगा। बस थोड़ा सा मुलायम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि टूटे नहीं। यहाँ तक हो जाएगा। कमोनी लगेगा खेत में। सर एक चीज इसमें और क्लियर कर दीजिए, जैसे पूछ रहे थे, उनका ये कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग धान का बिच्चा लगाते हैं, तो हम लोग इस इलाके में जो है वो 24 किलो बोलते हैं कि 1 एकड़ बीज के लिए लगाते हैं। 24 किलो लगाते हैं, तो हम ये लगाएंगे 2.5 किलो। तो 24 किलो लगाने के लिए हम लोग कम से कम 1 कट्ठा ज़मीन जो है, 1 कट्ठा का मतलब हो गया 3000 से 3500 स्क्वायर फीट ज़मीन में हम लोग उस पिछला को गिराते हैं। समझ गए? तो वो 2.5 किलो कितना स्क्वायर फीट में उसको हमको गिराना है, तो भागा कीजिए ना, वही ना होगा कैलकुलेशन या कुछ और? वही भागा ही करना है। तो मतलब 24 किलो में जितना जमीन ले रहे हैं, 2.5 किलो में जितना जमीन लगेगा उतना तो आप जोड़ लीजिएगा ना। मतलब ओकर सीधे 10वां भाग पर आबि जेनाइ छै। अगर अपना सब 1 कट्ठा में लगबै छियै, तो 1 कट्ठा के 10वां भाग में ही वो बीज के गिरेनाइ छै। ज़्यादा घना नहीं कीजिएगा, थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, तो जड़ भी अच्छा फैलेगा और पौधा सब भी बढ़िया उगेगा। घना कर दीजिएगा तो जो पल्ली है वो कमज़ोर होगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फैला के करिएगा। ठीक है, यहाँ तक खेत में रोपाई हो जाएगा। जंगल कमौनी करना पड़ेगा, जंगल मारा नहीं डालना है, ठीक है। उतना में ही लगाइए जितना में कमौनी करवा सकते हैं। जंगल मारा डालिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं मारना है, जरूरत ही नहीं है कोई चीज़ का। पहले टीका लगा दिए बीजामृत से, खेत में जीवामृत डालते रहिए, जितना बना रहे हैं, जितना बन रहा है डालते चलिए। पटवन करने के टाइम पे भी सादा पानी नहीं देना, जीवामृत मिला के डाल दीजिए। और शुरू का जो उसका 60 दिन है, पहला जो 2 महीना है, उसी में वो सब बच्चा छोड़ेगा। तो जितना बढ़िया खिलाइएगा उतना ज़्यादा बच्चा छोड़ेगा, उतना खेत भरा भरा दिखेगा, पूरा धान हरा दिखेगा और उपजा भी बढ़िया होगा। ठीक है, पूरा आपका जो आस पड़ोस में जो खेत कर रहा है, 10 दिन तक तो आपके ऊपर हंसेगा जब रोपनी कर दीजिएगा कि ये कौन रोपनी हुआ है, कि धाने नहीं दिख रहा है, खेत रोपा हुआ नहीं दिख रहा है। 10 दिन तक बर्दाश्त कर लीजिएगा। जवाब नहीं देना है किसी को, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, समझाना नहीं है। आप अपने लिए कर रहे हैं कि पड़ोसी के लिए कर रहे हैं? अपने लिए। ठीक है, तो छोड़ दीजिए।
10 दिन तक जो बोल रहा है सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है साइड में चाय पीजिए, कुछ और कीजिए, निकल लग जाइए। सब सुनाएगा आपको, ठीक है ये गांव पागल हो गया है, ये हो गया हो गया, ठीक है सुन लीजिए जो है। लेकिन 10 दिन के बाद 3-3 ठो 4-4 ठो बच्चा सब में आ जाएगा और आपका खेत रोपा हुआ लगेगा 10 दिन बाद। कमौनी के लिए जब मौका मिलता है उसको कमौनी करते रहिए। एक कमौनी तो आपको कम से कम लगेगा ही। एक कमौनी के बाद धान ऊपर भाग जाएगा, फिर दोबारा नीचे कोई जंगल वंगल उग रहा है उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाँ कोई ऐसा चीज़ है जो धान से ऊपर चला जाता है तो उसको समय समय पे एक बार खेत में घूम के उसको निकाल लिया कीजिए, ठीक है। जब धान कटेगा जो काला नमक वाला वैरायटी लगाइएगा, जो ये वाला जो है ये आपको मोटा मोटी बीबी के आसपास में ही कटेगा, उसी टाइम का है। और जो दूसरा वाला जो दे रहे हैं समन जीरा वाला, कनक जीरा, वो धान भी बड़ा होता है और वो असली अघनी है। अघनी मतलब अगन में कटने वाला है, दिसंबर में कटे। हाँ वही दिसंबर के पहले उसमें कट जाएगा। अब उसको ज़्यादा अभी जल्दी अगर लगाने की कोशिश कीजिएगा, धान ज़्यादा लंबा होगा और धान गिरेगा। हम लगाते हैं उसको रक्षाबंधन के टाइम पे। हम 15 जुलाई में हम बिरार गिराएंगे, ये महीना भी नहीं, अगला महीना का 15 तारीख है, और उसके बाद हम खेत रोपेंगे। जो आपको जल्दी लगा के देखना है, कुछ आदमी जल्दी लगा के देख लीजिए, जिसको जैसे लगाना है। बस अगर खेत में पानी जमेगा तो जल्दी नहीं लगाइएगा, नहीं तो हत्या हत्या का बारिश होगा, आखिरी में जो आंधी तूफान चलेगा, खेत में पानी होगा तो सब तो धान गिर जाएगा उसमें, तो उसमें धान खराब होने का रिस्क रहेगा, ठीक है। तो खेत के बारे में देख लीजिए, अपना सारा चीज़ सिस्टम समझ लीजिए। फिर कोई सवाल होता है विजय जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, जिसके बाद नंबर है हमको कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। फोन पे बात नहीं हो पाती है, बहुत टाइम ऐसा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, सबसे बढ़िया। आपको मैसेज का जवाब वहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और जितना मात्रा आप लोग ले रहे हैं, अगर आप लोग के गांव में नहीं खपता है उतना, तो धान वगैरह जितना फालतू कीजिएगा हमको बता दीजिएगा, हम आपका यहाँ से खरीद लेंगे और उसका फिर हम लोग आगे अपना बनाएंगे। बोलिए ना। मिट्टी और यहाँ बलुआई जमीन, दो तरह का जमीन है, एक तरह का जमीन है, किस पे अच्छा रहा? बलुआई पे भी लगा सकते हैं और क्या करते हैं जो मिट्टी टाइप में है उसमें भी लगा सकते हैं। तो बलुआई जमीन में थोड़ा सा रिजल्ट का उपज कम आता है, कम आता है, उसमें पानी कम लगता है, जैसे उसका हाइट ज़्यादा है। और हम तो बल्कि आपको बोलेंगे, अगर बलुआई जमीन है आप लोग का ना कहीं पे, आप लोग उसमें ढेंचा नहीं लगाते, मिलेगा नहीं, कहीं बाहर से मंगाना पड़ेगा। मतलब देखिए वो जो बलुआई जमीन है ना, उसमें धान का खेती करने लायक है नहीं। अब प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं, बिना खाद दवाई के करना चाह रहे हैं, तो ये भी तो देखिए कि खेत का औकात क्या है, ठीक है। वो जिस चीज को करने के लिए सक्षम है वो काम करना ज़्यादा बढ़िया है। अब उसका पता नहीं आर बार बनाते हैं तो उसमें पानी रुकता है, कुछ नहीं रुकता है, पानी रोक के रखते हैं, कितना देर टिक जाता है। यदि बारिश होते रह गया तब तो 3 माह तक नहीं हटता है पानी, या नहीं तो पानी घटा तो लेयर उसका जैसे ही नीचे जाएगा तो उस तरीके से गड्ढा में गिर सब जाएगा। जगह उस तरह थोड़ी है, 24 घंटा से ज़्यादा पानी कहीं हम लोग के यहाँ नहीं रुकता है। पुरान गोबर किनका किनका लगी? हाँ सब जगह वही मिट्टी दोखड़ा बॉल है तो उसे टोकरा में जोड़ा सा मार सुन ले जिनका अलग पुरान गोबर है तो लगभग 1 ट्रॉली गोबर में बुझलिए, आ जे बनेलिए यहाँ जीवामृत ड्राम में 2 ड्राम मिला, ठीक है। तो जे जीवामृत बनेलिए है तो 2 ड्राम बना के 4 दिन पानी के बाद उनमें मिला 1-2 का पलटवा दिए, ठीक है। 1 सप्ताह 10 दिन के बाद खेत में लग जाए, ओकरा कहते धान जीवा टाइम नहीं मिल लिए, लेकिन नमी करेगा जीवामृत बना लिए
वह जीवामृत 2 ग्राम ओना पड़ै के लिए 1 ट्रॉली गोबर, ठीक है। तो सबटा ओहिमे आबि गेलै, ओकरा खेतमे दए देलियै। नहीं अलग से बनेबै तो भाई 150 किलो गोबर ले लिए, 10 लीटर में कसा में ले लिए, 20 लीटर मिला देलिए का यूरिया गोबर में मिला दिलिए, बन गए। ओहू में 2 किलो गुड़, ओहू में 2 किलो बेसन मिला के पौधा चलवा 7-8 बोरा से ढक के रखें, बोरा से ढक दिलिए, उसको उगा के धान जीवा ओहो उपयोग कर सकते हैं, ओकर रिजल्ट और बढ़िया है। 1 टिलर सर कते जमीन में जा सकते हैं सर? हाँ 1 टिलर गोबर जे कते शुरुआती दौर में वो आधा एकड़ में 2 टिलर दियो एकड़ में, ओकर बाद से अहाँ काम कए सकते हैं, ठीक है। 2 टिलर दियो एकड़ में शुरुआती दौर में 2 साल ना करिए, ओकर बाद अहाँ आधा ट्रॉली करिए, कहियो काज नहीं। शुरू में खन कमजोर थे, गोबर के खाद अहाँ कम दियो ज्यादा दियो जमीन खराब नहीं है, लेकिन ई जब क्या लेबै ना, जो कहलहुँ अहाँके बीजा में मिला देबै तो माइक्रोब सबका इनरिच कए देबै, नहीं बुझलिए। गोबर पुरान खाद छै, घरमे राखल छै, 1 ट्रॉली के लगभग 2 ड्राम मिला देलिए, 4 ड्राम मिला देलिए, जे जीवामृत बनेलिए है ना, तो ओकरा फेर उठा के खेत में दए देलिए, ओकर रिजल्ट देखियो बढ़िया। तो 3टा कंपोनेंट भए गेल, बीजामृत ठीक करना, आ सूखा खाद गोबर खाद जरूर दियो एना बना के, आ तखन जीवामृत दियो, कोनो चीज के आवश्यकता नहीं छै, बुझलिए बात। एते चीज सेहो करे के छै। ओकर बाद जब बीमारी लागे तो बीमारी ओकर उपाय बतायल जाए, बीमारी कोना कंट्रोल करबै ओहो तरीका छै। एखन ओते चीज एके दिन कहि दे फेर गड़बड़ा जाए, तऽ एखन जे बेसिक छै नर्सरी बनाबै से रोपै तक के कहानी, आ रोपै के बाद मैनेजमेंट केना वो लगा सके ओहो बीच बीच में अहाँके बता देल जाए। ई लागलै व्हाइट फ्लाई लागि गेलै तऽ ग्राउंड लागि गेलै तऽ फेर गंधी बग लागि गेलै की कयल जाए ओहो सब बतायल जाए। सबटा दवाइ अहाँ अपने बना सकै छी, सब चीज घरमे अवेलेबल छै, लहसुन छै, मरचाइ छै, अदरक छै, तमाकू छै, है ना, जे घरमे कही सबसे दवाइ बनै छै, बता दू केना बनै छै। 10टा पत्ता आम, अमरूद, शरीफा, है ना, नीम सब घर में छै, तोड़ लेबै ओहिसँ केना दवाइ बनै छै ओहो सब पता चलि जायत। तऽ सब किछु अहाँके घरमे यऽ। एखन जे सब किछु कहि दे तऽ हचपच भऽ जायत, तऽ आगाँ नहि कहबै। एते जे रोपै तक के कहानी एखन कहबै, रोपै तक अब मानि लिअ रोपैत काल इहो ट्रीटमेंट तऽ केलिए, बीजामृत बनेबै ओहू टाइममे, रोपैत काल जे धान उखाड़ जे ओकर बेर के बीजामृतमे डुबा देलिए आ तखन रोपि देलिए तऽ आओर डबल फायदा। एखन जे नर्सरी बनेबै बिया जे खसेबै एखन खेतमे तखन तऽ बीजामृत ट्रीटमेंट केलिए, लेकिन जखन खेतमे रोपबै धान बिचड़ा उखाड़ ली तखनो बना लेबै बीजामृत, और धानके उठा कऽ डुबा देलिए 5 मिनट रोपि देलिए, कोनो बीमारी नहि लागतै। ओकरो उपाय छै, ताहि दुआरे स्टेप बाय स्टेप अहाँ सबके कम्युनिकेट कयल जाए। सर एखन जे कोनो एहन सब्जी के खेती छै जेना परवल के लए लिअ, ओकरामे ई बीजामृत जे छै से केना यूज कयल जाइ छै? परवल के लत्ती में या तो जड़ में दियो पानी से, हाँ एखन लागल छै फल पकड़ने, हाँ तो जड़ में दियो, नहीं तो फिर आप धोई दियो स्प्रे के स्प्रे स्प्रेयर लिया, स्प्रेयर में मान ले नाक तक में 11 लीटर पानी आवे छै ना, 50 ml जीवामृत दियो ना, वैसे स्प्रे कर 50 ml एक ढोल में, एक ढोल है ना, उसे स्प्रे कर दियो। हाँ 100 ml देबै तो नुकसान नहीं छै। बात आ समझ लो कि उसे जल रहे क्या जल रहे आप पूरा जीवामृत के स्प्रे कर दो। नहीं वो नहीं करना चाहिए, पानी के ये झींगा का एग्जांपल बनाए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम तो दिए साल को एक नंबर पानी मिला के अरे दवाई जगह उपयोग करियो ना, दवाई जगह पहले पानी डाले उसके बाद हम बगल में ये स्प्रे करो तो एक ढोल में 2 लीटर अच्छा बात ये खसेबे हम कदवा क्या कह कि जना बढ़िया होगा, करवा कर हर बढ़िया निकल जाए, कहीं कहीं मुंह फिट जाए ना तब ठीक दियो ऊपर नहीं जना कि हमरा कदवो क्या कर गिरावे के ऊपर वो क्या सके बढ़िया, वही बढ़िया। बढ़िया छै। सुखाइए नहीं खेत को, खेत जोत के सुखाना पाप है। जितना सब बसा रहे हैं ना खेत में, खेत जोत के धूप में सुखा दीजिएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी आपको धान में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगला जो हम आपसे मिलेंगे जब आप लोग का रोपाई हो गया होगा, उसके बाद मिलेंगे, एक बार आके देखेंगे आप लोग क्या क्या किए हैं, ठीक है।
और थोड़ा सा समाज के हिसाब से सोचिएगा, 2 धान लगा रहे हैं, कुछ आदमी समंजीरा लगा रहे हैं, कुछ आदमी काला नमक लगा रहे हैं। जो नेमा खेत वाला सब है, जिसका बाढ़ का परेशानी है, तो आप लोग भी अपना अपना थोड़ा खेत में कोना में घना करके लगा दीजिएगा, ताकि और किसी को घटेगा तो 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी दे दीजिएगा। ठीक है। प्राकृतिक खेती करने का मकसद तो सिर्फ ये है कि समाज इकट्ठा हो रहा है। अभी जो सब छिरिया गया ना, तो सबको जमा करना। जब सब जमा करेंगे, सब एक दूसरे का सोचिएगा ना, बहुत कुछ बढ़िया होगा जिंदगी में। ठीक है। और कोई सवाल आप लोग का तो बोलिए। मूंग लगा हुआ है सर, उसमें भी स्प्रे कर सकते हैं। सब में और स्प्रे करने के अलावा अभी जो है ना, अभी बाल्टी में उठाइए जो जीवामृत बना है, एक तो बाटी लोटा लीजिए हाथ में, जाइए खेत में छींटते रहिए बस। जो खेत में रोपना है, चाहे यूरिया वाले में रोपना है कि इसमें रोपना है, जिसमें रोपना है सब में छींट दीजिए, नुकसान कुछ नहीं करेगा। उस वाले का थोड़ा अलग कहानी है, लेकिन इस वाले में आपको रिजल्ट बढ़िया आएगा। आपके पास वो जो बीज है ना, एक बार समंजीरा वाला दिखा दीजिए, इनको थोड़ा सा एक वो दिखाना है। धान आप लोग देख